इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, पहले तो जिस तरह से बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने तो बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब दूसरी कप्तानी टेस्ट मैच में जो कि 6 दिसंबर से खेला जाना, अब लोगों को जो भरम बैठी है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे या फिर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। मस्त जोक। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जो टेस्ट मैच, जो टीम इंडिया प्रैक्टिस मेगा एक्शन के बाद प्रैक्टिस मैच में बहुत धड़ाके से लग गई है, लेकिन जिस तरह से उन खिलाड़ियों को लेकर जो अभी तक मैदान में टीम इंडिया के साथ भिड़े थे, पहले मैच में उनको टीम इंडिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से पेला। दूसरे टेस्ट मैच में अब रही बात जो गर्मी थी जो वो देख ली, लेकिन जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में वो खिलाड़ी भी मैदान में हैं जो शायद इस तरह से आईपीएल मेगा ऑप्शन में 2025 में शायद उनपे भी बोली लगी है। तो दोस्तों, जिस तरह शुभमन गिल पर का अलग ही लीग चल रहा है, प्रैक्टिस मैच और लीजेंड्स लिए हमारे गिल भाई तो ऐसे मैच में तैयार हैं जैसे सुबह उठने के लिए तैयार हूं बिना अलार्म के, लेकिन समझ में नहीं आता शुभमन गिल का जिस दूसरे टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। जिस तरह से गुजरात टाइटंस की तो इनको कप्तानी हाथों में सौंप दी गई है, समझ में यही से तिकड़म नहीं आता कि जिस तरह से इनको गुजरात टाइटंस की कप्तानी करनी है। इनका प्रैक्टिस मैच में अंगूठा फ्रैक्चर होने जाने के कारण जिस तरह से इनके पहले टेस्ट मैच में इनको तो छुट्टी दी गई थी, जिस तरह से वहां की मेडिकल रिपोर्ट ने जिस तरह से 14 दिन इनको रिकवरी टाइम लिया था, लेकिन जिस तरह से अभी 14 दिन इनके पूरे नहीं हुए। बाकी प्लेयर तो टेस्ट मैचों में प्रैक्टिस करते हुए भैया नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी लुफड़ाईपंथी की वजह से आज एक मैच का हिस्सा नहीं बन पाए। देखो यशस्वी जायसवाल लौंडा, शाबाश बेटा। वाकई में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को बचपन की याद दिला रहा है कि देखिए एक जिस तरह से युवा क्रिकेटर जिस तरह से बहुत ही अच्छे रन बना रहा है, अगर ये होते साथ में शायद उसका तो जो दूसरे मैच में दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से उसका जिस तरह से 161 पे आउट हो जाना, शायद शुभमन गिल होते तो उनकी साथ निभा जाता, क्योंकि यारी दोस्ती साथ के संगत में ज्यादा अच्छी लगती है। शायद वही माहौल होता जिस तरह से जो चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाले भी परेशान हैं, क्योंकि जो अन्य खिलाड़ी हैं जिस तरह इस टेस्ट में शामिल नहीं हुए उनपे भी बोलियां लगाई गई हैं। जिस तरह से टिम डेविड को खरीदा गया 3.64 करोड़ में, स्पेंसर जॉनसन रिले मेडिथिस 2 करोड़ 1.5 करोड़ में खरीदा गया, एलेक्स कैरिड 1 करोड़ में खरीदे गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जिस तरह से भारतीय क्रिकेट का सम्मान करते दिख रही है, आने वाले समय में देखना होगा यह कितना सम्मान कहां तक जाता है। 4 टेस्ट मैच भैया होने हैं, चारों टेस्ट मैच में जिस तरह से इनकी बोलती बंद करनी है। अब जिस तरह से जसप्रीत बुमराह तो पहले टेस्ट मैच में तो बेहतर प्रदर्शन किया, दूसरे टेस्ट मैच में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी सौंप दी जाएगी। जिस तरह से गौतम गंभीर का हमारे हिसाब से जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छी तरीके से उनको अपने खेमे में कर लेते हैं, तो शायद उन्हीं के अंदर कोई जसप्रीत बुमराह पर जब दबाव होगा, प्रेशर होगा, तो शायद उनको अच्छी लय में दिखेंगे। लेकिन सब जहां पर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह कलाकारी दिखा रहे हैं, अगर रोहित शर्मा आ गए वही पनौती न्यूजीलैंड वाली ने लग जाए, तो अभी इससे अच्छा है तो जसप्रीत बुमराह से ही कप्तानी कराना ठीक है टीम इंडिया की। चलिए, जब भी तो यह काफी दिन है, 6 दिसंबर से चालू होना है। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच खेलने चालू कर दिए हैं जिसमें शुभमन गिल नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, शुभमन गिल का 14 दिन का टाइम दे देते हैं भैया, क्योंकि जिस तरह से वह डायरेक्ट हमारे हिसाब से टेस्ट मैच ही खेलेंगे, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के साथ मैदान में दिखेंगे और जिस तरह से जोश हेजलवुड टीम का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भैया 12.5 करोड़ में रुपए में खरीद लिया है। तो जोश हेजलवुड इतनी खुशी के मारे आने वाले टेस्ट मैचों में 4 टेस्ट मैचों में बेहतर प्रदर्शन तुम्हें नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से तुम्हें बेहतर प्रदर्शन करना तो फिर शायद आरसीबी दबाव मारेगी, शायद 12.5 करोड़ ये भी छीन कहीं ना ले, तो शायद तुम सदमे में आ जाओ। और जिस तरह से एडम जंपा 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा है,
जिस तरह से एडम जंपा की किस्मत खुलने वाली है, लेकिन जिस तरह से हमारे केएल राहुल भैया लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ चुके हैं, और उनके लिए बेहतर भी था लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ना, लेकिन जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी बेहतर कमाल की आई, लेकिन जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने वाकई में जिस तरह से ऋषभ पंत को 20 करोड़ में खरीदना चाहा, लेकिन उनसे उनको वो जाने दिया, आरटीएम कार्ड का 20 करोड़ में यूज किया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जिद्दी टीम शायद ऐसी बैठी थी, शायद उनके पीछे आके 27 करोड़ रुपया लगा के एकदम खींच लिया। जिस तरह से केएल राहुल का छोड़ने का उनका पहले ही मन था, केएल राहुल को उनको रिटेन करना नहीं चाहा, एको बार दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। चलिए, जिस तरह से दिलचस्पी नहीं दिखाई तो केएल राहुल बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे दिल्ली कैपिटल में। दिल्ली कैपिटल उनको बहुत ही सस्ते रेट में खरीद लिया, 14 करोड़ पे। अगर शायद दूसरी बोली कोई लगाती केएल राहुल के खिलाफ, जिस तरह से एक बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद तो बोली लगानी शुरू कर देती थी, लेकिन फिर अचानक दिल्ली कैपिटल्स को ध्यान आया कि भैया पंत को तो खो दिए हैं, केएल राहुल कहीं न उठ जाए। ओके, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को चिंता है कप्तानी की, और केकेआर जिस तरह से कप्तानी की चिंता ही नहीं थी, श्रेयस अय्यर पे पैसे लुटाने थे, भैया वेंकटेश अय्यर पे पैसा लुटा दिया। अब मैं भैया ऐसी टीम बनाओगे तो कहां पे जीत पाओगे, कप्तान ढूंढना है, टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है। चलिए, श्रेयस अय्यर जिस तरह से 26.75 करोड़ में बिके हैं, और जिस तरह से हमारे ऋषभ पंत भैया 27 करोड़ में बिके हैं, तो दोस्तों जिस तरह से टेस्ट मैच चल रहा, उस टेस्ट मैच में मेगा एप्सन की नीलामी सभी खिलाड़ियों को दिल की हड़बड़ी मचा दी। जो खिलाड़ी अभी तक सदमे में थे कि हम बिकेंगे या नहीं बिकेंगे या सोल्ड रहेंगे, सारे प्लेयरों की लिस्ट आ चुकी है, अपना अपना लिस्ट जरूर देख लीजिए जो प्लेयर नहीं देख पाए हैं। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह कमान संभाल रहे हैं, दूसरे टेस्ट मैच में आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या फिर जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे? कमेंट सेक्शन आपका है भैया, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने भरोसा जिताया है, क्योंकि 11.75 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है, उसके बावजूद मिचेल स्टार्क, अगर तुम जिस तरह से इस टेस्ट मैच जितने रन मारोगे उतने ही टेस्ट मैच के रन जोड़े जाएंगे, वही टेस्ट मैच के रन तुम्हें दिल्ली कैपिटल्स के जिस तरह से पिच पे मारना होगा, अन्यथा तुम्हारे 11.75 करोड़ रुपया वापस कर लिए जाएंगे। क्यों? हमारा स्लोगन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, क्योंकि जिस तरह से मिचेल स्टार्क में आईपीएल में भैया इनके बल्ले से रन ही नहीं आते, जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स इनको जाने दिया, शायद मिचेल स्टार्क ये वही है जो शायद इन पे पिछले साल में 24.75 करोड़ में यही कोलकाता के नाइट राइडर्स ने भैया खरीदा था। और लेकिन अब की बार जिस तरह से मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स संभाल रही है, मिचेल स्टार्क से मेरा एक ही निवेदन है कि मिचेल स्टार्क तुम टेस्ट में तो जितने रन मारना, और जिस जिस पोजीशन में जिस तरह से खेले उसी टीम में दिल्ली कैपिटल्स को शायद कप जिताने में मेरी दुआ लगे, आप उनकी मदद करना। जिस खेमे से खरीदा है, एडम जंपा से रिक्वेस्ट है, और जिस तरह से मिचेल स्टार्क से जिस उन पे दिलचस्पी जताई है दिल्ली कैपिटल्स ने, शायद और डेविड वार्नर को भी खरीद लिया है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के 3 प्लेयर खरीदे हैं, डेविड वार्नर को भैया 2 करोड़ में खरीदा है। तो शायद तीनों प्लेयरों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल में तुमको बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है, और जिस तरह से तुमने यहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन करा, उतने ही रन मार देना, दिल्ली कैपिटल्स का तो भला ही होगा। और दिल्ली कैपिटल्स जो अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई है, बड़ा हरामी हो बेटा, शायद उसमें में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से मिचेल स्टार्क का सबसे बड़ा योगदान रहा है, मिचेल स्टार्क जिस टीम में जाते वह टीम हमेशा विनर बनती शाबाश बेटा। अरे कहना क्या चाहते हो? है। आपने पिछले सीजन में देखा कोलकाता के नाइट राइडर्स महंगा प्लेयर खरीद कर ऐसा खेमा बना महंगा ही वाला, अगर प्लेयर जो टीम विनर हो, शायद दिल्ली कैपिटल्स विनर नहीं होने वाली। जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स विनर वाली, आपके हिसाब से 10 फ्रेंचाइजियों में से कौन सी टीम विनर होगी? जिस तरह से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। और जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल को किंग इलेवन पंजाब ने खरीदा 4.20 करोड़ में, आरसीबी ने दिलचस्पी नहीं जताई है। जिस तरह से जॉस इंग्लिश
2 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों से मेरा एक ही अनुरोध है कि दोस्तों जिस तरह से आप इस पिच पे परफॉर्मेंस करोगे टेस्ट मैच में, वही रन तुम्हें इंडियन प्रीमियम लीग में बनाने होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो बल्ले चलने की बात है, मैं कहता हूं कि इनकी नोट कर लीजिए, ये रन आधे भी बना दे वहां पर तो इनकी बड़ी मैं सम्मान करूंगा। सम्मान अगर इस तरह से 100 में 50 रन बना दे तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, लेकिन जिस तरह से 25 रन मारने में इनको शर्म आती है, जिस तरह से इनके बल्ले से भैया रन ही नहीं निकलते, आज का युवा इनको आउट करके फेंक देता है। लेकिन जिस तरह से आप समस्या यहीं पर है कि जिस तरह से मैं एक ही अनुरोध और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल को पहले से ही राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह से इनको रिटेन कर लिया था और जिस तरह से केएल राहुल टेस्ट का मैच के हिस्सा है और जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में 74 गेंदे खेल के 26 रन मारे थे, जिस तरह दूसरी पारी में पहले टेस्ट में जिस तरह से इनको तो भैया दिल्ली कैपिटल्स ने शामिल कर लिया है। और फिर देवदत्त पाटिकल, जिस तरह से देवदत्त पाटिकल शामिल है और विराट कोहली तो भैया हमेशा से बने चले आ रहे हैं विराट कोहली के। और जिस तरह से मेगा एक्शन में मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ, जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है। अगर 2-3 टीमें तुम्हें चढ़े चढ़ाई कर देती है तो वही ऋषभ पंत हाल वाला होगा भैया, मेरे से 27 करोड़। तो दोस्तों जिस तरह से ऋषभ पंत तो आपने देख ही लिया, लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो गए। आप टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं तो आप ही बताना। ध्रुव जुरैल तो राजस्थान रॉयल्स में ही है। वाशिंगटन सुंदर हमें पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बताइए कि जिस तरह वाशिंगटन सुंदर किस टीम में है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी बताना, नीतीश कुमार रेड्डी किस टीम है। हर्षित राणा को भी बताना बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। टीम है। जसप्रीत बुमराह को हम बता देते हैं, जसप्रीत बुमराह को जिस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया है। मोहम्मद सिराज को जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोहम्मद सिराज किस टीम में है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में जो टीमें भिड़ी हुई हैं, मेगा एप्सन से उनकी दिमाग झड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मेगा एप्सन की नीलामी देख कर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिस तरह से सोच रहे हैं कि ऐसा कितना पैसा खिलाड़ियों पे क्यों बरसात हो रही है, कि मैं बता देना चाहता हूँ ये इंडिया है जनाब। जिस तरह से एक समय खाना नहीं खाएगी, टेस्ट मैच नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियम लीग देखेगी। ये इंडिया की फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से आईसीसी नंबर 1 प्रॉफिटेबल रहती है, उसके बावजूद एक बात अपनी कान में बैठा लेना, अपने बाप को जाके बता देना कि इंडिया वाले अगर टेस्ट मैच चाहे टी20 वनडे या इंडियन प्रीमियम लीग में जिस तरह से दिलचस्पी न दिखाए तो आईसीसी हमेशा घाटे में थी, हमेशा घाटे में रहेगी। अगर इसीलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा जाता है या खिलाया जाता है। अब पाकिस्तान तो चाहे इंडिया को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि जिस तरह से उससे मैच ना खेले, क्योंकि आईसीसी का दबाव जब आएगा तो शायद पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। इसीलिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देखा आपने, जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल में कराए जाएंगे मैच, पहले से वो नखड़े पादने का है। ये नखड़े जितना पादना हो तो पाद ले, समय आता है समय सब करवा देता है। जिस तरह से समय आते ही देखा आपने हाइब्रिड मॉडल में तैयार हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो गर्मी पहले दिखा रहा था वो गर्मी को शांत करना टीम इंडिया अच्छी तरीके से जानता है। नहीं जाएगी पाकिस्तान तो नहीं जाएगी, आपको आना है, आपका स्वागत है। टीम इंडिया बिल्कुल इस नफरत के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान यही सोच रहा था कि कहीं हमारे हाथ से या छूट ना जाए हाइब्रिड मॉडल जिस टेस्ट के। जिस तरह से दोस्तों टेस्ट इंडिया वर्सेस टेस्ट का मैच प्रैक्टिस मैच चालू हो गया है। रवि शास्त्री भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी से खुश हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह से दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी कराई जाए। अगर इस जिस तरह से रोहित शर्मा पीछे से ज्ञान दे तो गौतम गंभीर उनको पेलना चालू कर दें, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में जितना ज्ञान लगाना हो तो लगाओ भैया, अगर दूसरी कप्तानी में ज्ञान पेलोगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। शायद मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, अगर रोहित शर्मा मैदान में खेलेंगे तो उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह से एक बार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम में शायद बाउंड्री पे लगा दिया था तो लोगों ने काफी उस वीडियो को वायरल किया था। मैं कहता हूं कि जिस तरह से कप्तान का कहना हमेशा मानना पड़ेगा। आप भी जिस तरह से कप्तान कोई हमेशा से नहीं बना था, मैं मानता हूं कि जिस तरह से काफी
तड़प झड़प झेल के आता है तभी वह कप्तान बन पाता है। लेकिन जिस तरह से तुम्हें दूसरों का सम्मान करना, जिस तरह से आप कमेंट सेक्शन बताओ कि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी करना चाहिए या फिर रोहित शर्मा को कप्तानी करना चाहिए। आपके हिसाब से जो अच्छा लगे कमेंट में बताना जरूर। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले।